हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक चुप साधु रहते थे। नाम किसी को नहीं पता था, लोग उन्हें बस बाबा कहते थे। उम्र कोई 60-65 के बीच रही होंगी। सफेद दाढ़ी, गेरुए बाल और हाथ में एक पुरानी डायरी। बाबा बोलते बहुत कम थे, सिर्फ जरूरत भर। बच्चे उन्हें देख मुस्कुराते तो वे हल्के सिर हिलाकर आशीर्वाद देते। लोग कहते थे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर कोई नहीं जानता था ये कहाँ से आए हैं। गांव का एक नौजवान लड़का रघु अक्सर बाबा के पास बैठता। वह शहर जाना चाहता था, पर जीवन की उलझनों से घबराया हुआ था। बाबा उसकी बातें चुपचाप सुनते और कभी-कभी बस डायरी में कुछ लिखते। रघु की जिज्ञासा हुई, बाबा आप इसमें क्या लिखते हैं? बाबा मुस्कुराए, तू समझेगा समय आने पर। एक दिन बाबा बहुत बीमार पड़ गए। गांव के लोग उनकी सेवा में लग गए, पर बाबा की हालत बिगड़ती गई। उन्होंने रघु को पास बुलाया और धीमे से कहा, बेटा ये डायरी अब तेरे लिए है। इसमें मेरा जीवन है और शायद तेरा मार्ग भी। बाबा की मृत्यु के बाद रघु ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही वह स्तब्ध रह गया। आज मैंने सब छोड़ने का निर्णय लिया। वो मुझे छोड़ गई, पर मैं उसे नहीं छोड़ पाया। इस प्रेम की पीड़ा अब भक्ति में बदलनी होगी। रघु ने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर बाबा की भावनाएं, संघर्ष और त्याग की कहानी दर्ज थी। मैं एक प्रोफेसर था, नाम था प्रेमनाथ वर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था। वह एक छात्रा आई, सुमेधा। उम्र में बहुत अंतर था, पर दिल में कोई फर्क नहीं था। वो भी मुझसे स्नेह करती थी, पर समाज को ये मंजूर न था। सुमेधा ने शादी के दबाव में आकर मेरा हाथ छोड़ दिया। उस दिन पहली बार मैंने ईश्वर से सवाल किया, क्यों? मैं टूट गया, पर बिखरा नहीं। मैंने तय किया, अगर प्रेम में तृप्ति नहीं मिली तो भक्ति में ढूंढूंगा। सब छोड़कर हिमालय आ गया। साधु बना, चुप रहना सीखा और अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोता गया। रघु की आंखें भर आई। एक साधु जिसे सबने त्यागी, विरक्त और संत समझा, वह अंदर से प्रेम में अधूरा पर आत्मा से पूर्ण था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, रघु अगर तू ये पढ़ रहा है तो जान ले, जीवन में खोने से डर मत। हर अधूरापन तुझे पूर्णता की ओर ले जाएगा। मैंने सुमेधा को खोया, पर खुद को पाया। अब तू जा और अपने रास्ते पर चल। प्रेम कर, भटकते तो ठीक है, लेकिन कभी चुप मत रहना जैसे मैं रहा, क्योंकि चुप रहने का बोझ सबसे भारी होता है। रघु ने डायरी को सीने से लगा लिया। अब वह जानता था उसकी उलझनों के जवाब उस चुप साधु के शब्दों में छुपे थे, और शायद अब वह भी एक नई यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है, जिसे वो दुनिया से छुपाता है। चुप रहने वालों की भी चीखें होती हैं, जो केवल शब्दों में नहीं, आत्मा में लिखी जाती हैं।